हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही दुआ करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख ही सुख हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेवा के बारे में कि जो सेवा है कैसे हमारे सौभाग्य के दरवाजे को खोलती है, कैसे हमारे लिए धन के दरवाजे को खोलती है और कैसे हमारे जीवन में खुशियां और सुख लेकर आती है। फ्रेंड्स, सेवा कहीं भी हो सकती है। सबसे पहली सेवा होती है अपने घर में, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट, अपने से बड़ों को प्रेम देना, सबसे पहली ये सेवा होती है। उसके बाद यदि हम कहीं भंडारे में, मंदिर में सेवा करते हैं, वो दूसरे नंबर पर सेवा आती है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके घर में है, सबसे पहले उसकी सेवा ज़रूरी है। अगर उसकी सेवा नहीं करते और उसके बा बा उसकी सेवा किए बिना हम मंदिरों में जाकर या कहीं भंडारों में सेवा करते हैं, तो हमें उस सेवा का कोई पुण्य नहीं मिलता। क्योंकि यदि अपने बुजुर्ग मतलब अपने बुजुर्ग खुश नहीं हैं, तो हमें हमारे लिए ऐसी सेवा का भी कोई फल नहीं है। लेकिन यदि हम अपने बुजुर्गों की भी कर रहे हैं और बाहर मंदिर गुरुद्वारे में कहीं पे कर रहे हैं, तो ये हमारे डबल पुण्य हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ से हम अपने हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और हम उसकी लगातार सेवा कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं, उसकी हर बात मानते हैं, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, वो उसे लाकर देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे पुण्य के खातों में तेज़ी से वृद्धि होती है, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। और मोस्टली केसेज़ में 100 में से 98 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो गाली देता है। चाहे उसकी जितनी मर्जी सेवा करते रहें, वो गाली भी देगा, वो निंदा भी करेगा और बाहर लोगों से ये भी कहेगा कि ये मेरी सेवा नहीं करता या मुझसे मेरी बात नहीं मानता। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या फर्ज है कि हमें इसकी ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसकी तरफ अगर हम ध्यान दिए बिना इसकी सेवा लगातार करते रहते हैं, इस व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की, तो हमारे पुण्यों के खातों में तेजी से वृद्धि होती है। और अगर हम यहाँ सेवा करते हैं तो ये हमारे अकाउंट में जमा होता है प्लस पॉइंट। अगर ये आपको गाली देता है, गाली भी ये दो कारणों से देता है। पहली होती है माया। जो माया है, जो भगवान के द्वारा बनाई गई माया है, वो नहीं चाहती कि आपके पुण्यों के खाते में वृद्धि हो। तो वो क्या करेगी, इसकी बुद्धि के अंदर बैठकर आपको गाली दिलवाएगी, जिससे आप इसकी सेवा करना छोड़ दें। दूसरा कारण ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और चिड़चिड़ा होने के कारण उसे ये समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो आपकी निंदा भी करता है, गाली भी देता है और आपको बुरा-भला भी कहता है। लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा, या अगर आप इसकी निंदा करने के बावजूद भी, गालियाँ देने के बावजूद भी अगर इसकी सेवा करते रहते हैं, तो आपके पुण्यों में तेज़ी से वृद्धि होती है। और अगर ये गाली भी दे रहा है, फिर भी ये आपका भला ही कर रहा है। कैसे? क्योंकि जितनी गाली ये देगा या जितनी आपकी निंदा करेगा, इससे आपके जो पुराने बुरे कर्म हैं, जो आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में किए हुए हैं, वो पुराने बुरे कर्मों को ये आपकी निंदा कर करके, आपको गाली दे दे के, ये आपके पुराने बुरे कर्म भी काट रहा है। आपका डबल फ़ायदा हो रहा है। एक तरफ तो आप इसकी सेवा करके अपने पुण्यों के खातों में वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा, ये आपके पुराने बुरे कर्म काट रहा है, जो आपको शारीरिक कष्ट के रूप में या मानसिक कष्ट के रूप में भुगतने थे, वो ये आपके बहुत तेज़ी से काट रहा है। तो ये दोनों ही प्लस पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सेवा करते हैं तो, और इससे अगर ये व्यक्ति बदले में आपकी निंदा ना करे, बुराई ना करे और आप इसकी सेवा कर रहे हैं, अगर ये व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, आपकी तारीफ करता है लोगों के पास कि मेरा बेटा या मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको तारीफ के रूप में फिर आपकी सेवा का फल मिल जाता है। और तारीफ इतनी ज़रूरी नहीं होती, जितनी आपकी प्रोग्रेस ज़रूरी होती है, जितनी आने वाली ज़िंदगी आपकी सुख में बीते, वो ज़रूरी होती है। तो अगर ये आपकी तारीफ ना करे,
तभी अच्छा है, क्योंकि आपके पुण्यों के खातों में वृद्धि हो रही है, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और आपका भविष्य इससे उज्जवल बन रहा है। आने वाला भविष्य और सेवा, हमेशा सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा क्या लेकर आती है? सफलता लेकर आती है। अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो जैसे ही आप इसकी सेवा का फल आपको मिलना शुरू होगा, तो आपको आपकी ज़िंदगी में खूब तेज़ी से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके अन्न-धन के भंडार भर जाएँगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी, सुख आएँगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके संबंध अच्छे रहेंगे और जो आपके काम नहीं बनते थे, वो आपके काम आसानी से बनते चले जाएँगे। और इसके साथ-साथ क्या होगा, आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि कर्म के साथ हमेशा फल बंधा हुआ है। जैसे-जैसे हम कर्म करेंगे, वैसे ही हमें फल मिलेगा और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा। और अगर ये व्यक्ति आपकी सेवा करने के बावजूद भी आपको गाली देता है, गाली दे रहा है, तो ये अपने कर्म गलत कर रहा है और इसके किए गए गलत कर्म इसको फल देंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने फर्ज को निभाना है, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि ये हमें गाली देता है या हमारी तारीफ करता है। तो ऐसे सेवा हमारे जीवन को स्वर्ग बना देती है। लेकिन हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? बड़े बूढ़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, उन्हें प्रेम, मान-सम्मान नहीं देंगे, तो कल हमारे बच्चे भी हमें मान-सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उन्हें मान-सम्मान दीजिए, उन्हें भरपूर प्यार दीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे स्वर्ग जैसा सुंदर बनता चला जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।